देखिए, तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने यहाँ तक संयोजन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं ये सब हमने कर लिया था। आज हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे, ठीक है। इसे छोटा कर लेते हैं, चलिए अब ठीक है। ठीक है, चलिए चलिए हम इसके आगे पढ़ते हैं। हमें पढ़ना है यहाँ से वियोजन या अपघटन अभिक्रिया से हमें पढ़ना है, ठीक है। देखिए, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया से पहले यहाँ देखिए एक दे रहा है आपका कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है कि CaCO3, ठीक है। यानी कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 से याद रखेंगे कि संगमरमर का रासायनिक जो सूत्र होता है वो होता है CaCO3, ठीक है। ये आपका ऑब्जेक्टिव में पूछता है, इसे हर हाल में याद रखेंगे, ठीक है। देखिए, उसके बाद आपका क्वेश्चन है, जो प्रश्न है वो कह रहा है कि वियोजन या अपघटन अभिक्रिया क्या है। तो लिखेंगे उत्तर कि जब एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करता है तो उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। देखिए, कह रहा है कि जब कोई एक पदार्थ, यानी कि वियोजन का मतलब ही होता है कि टूटना। वियोजन का मतलब होता है कि टूटना, यानी कि अगर वियोजन की बात करेगा तो अवश्य ही कोई पदार्थ टूटेगा और टूट करके वह एक से दो गो बनेगा, ठीक है। उसे ही कहेंगे वियोजन अभिक्रिया। यहाँ देखिए, यह हुआ है आपका कि CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट, ए ना जी, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, जब इसको हमने अभिक्रिया कराया, ठीक है, तब क्या हुआ ये देखिए, CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड अलग हो गया और CO2 यानी कैल्शियम सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा कि अलग हो गया, ठीक है। यानी कि यह एक से टूट के कितने भागों में बट गया, दो भागों में बट गया। ये एक से टूट करके दो भागों में बट गया, तो इसे ही कहेंगे कि वियोजन अभिक्रिया, ठीक है। देखिए, उसके बाद आपका आता है, देखिए उसके बाद है आपका पता है कि ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या है। लिखेंगे कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के फलस्वरूप ऊष्मा का अवशोषण होता है तो उसे ही ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। देखिए, यानी कि अभिक्रिया के दौरान उसमें क्या होगा कि ऊष्मा का अवशोषण हो जाता है तो उसे ही कहते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, आप प्लस में क्या है ऊष्मा, ठीक है। नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन को हमने ऊष्मा पर यानी कि हीट पर क्या किया, हमने हीट पर इसे अभिक्रिया, यहाँ पर इसको हीट से हमने इसको अभिक्रिया करवाया, ठीक है। तब क्या बन गया आपका, यानी कि 2NO यानी कि नाइट्रोजन ऑक्साइड बन गया, ठीक है। इसमें जो ऊष्मा है वह ऊष्मा क्या हो गया, यहाँ पर ऊष्मा जो है वो ऊष्मा इसमें खत्म हो गया अभिक्रिया, ठीक है। देखिए इसमें क्या है कि ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया क्या है। लिखेंगे कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा भी बाहर निकलती है उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे श्वसन की क्रिया, ठीक है। जैसे मतलब कि सांस लेते हैं तो सांस में हवा के साथ साथ क्या निकलता है कि आपका ऊष्मा भी बाहर निकलता है, ठीक है। देखिए, अगला है आपका विस्थापन या एक एकल विस्थापन अभिक्रिया। यह जो है प्रश्न बहुत ही विविध प्रश्न है, ठीक है। पता है कि विस्थापन या एकल विस्थापन अभिक्रिया लिखेंगे जब जब कोई तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक के विलयन से विस्थापित करके खुद उसका स्थान स्थान ले लेता है तो उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। देखिए, जैसे मान लीजिए कि यहाँ देखिए विस्थापन हो रहा है A+BC। इसमें क्या किया कि देखिए जो इसमें ए जो है, देखिए इस BC में से, ठीक है, यह जो A है इस BC में से C को विस्थापित करके यह इसके स्थान पर आ गया है, ठीक है। चलिए, देखिए आगे है आपका कि द्विविस्थापन अभिक्रिया, यानी कि द्विविस्थापन अभिक्रिया या उभय विस्थापन अभिक्रिया क्या है। लिखेंगे कि जब दो यौगिक अपने आयनों की अदला बदली करके दो नए यौगिकों का निर्माण करते हैं तो उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि AB+CD, ठीक है, तो ये क्या होगा, अपने आयनों की अदला बदली करके CB+AD कर दिया। देखिए यहाँ पर AB है तो A चल गया यहाँ पर और यहाँ पर आ गया आपका सी, ठीक है। इसमें अपना ये अपना उसको दिया है तो वो अपना इसको दिया है, ठीक है। चलिए, आगे है आपका कि अवक्षेपण अभिक्रिया। लिखेंगे कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी अवक्षेप का निर्माण होता है
तो उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ये है आपका लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट है, लेड नाइट्रेट और प्लस में पोटेशियम आयोडाइड, ये है आपका लेड नाइट्रेट और ये है पोटेशियम आयोडाइड। ठीक है, वो जब अभिक्रिया कराएंगे तो ये क्या बन जाएगा आपका, देखिए यहाँ बन गया है PbI2 लेड आयोडाइड। ठीक है, 2KNO3। ठीक है, चलिए इसके आगे अब हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे।